यूट्यूबर जगत भाभी की तरफ जितनी भी सहानुभूति थी अचानक से दीदी की तरफ हो गई। ये उलट फेर कैसे हुआ है, ये सारी चीजें मैं समझाती हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने एक वीडियो डाली है लाइव रिकॉर्डिंग की, जिसमें हमारे भैया अपनी बीबी के पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो किस लड़के से बात करती हैं। तो वहां पे ये आप लोग मत समझ लेना कि अर्थ मॉम के कॉल रिकॉर्डिंग है या अर्थ मॉम की लाइव की रिकॉर्डिंग है। सिर्फ और सिर्फ मैंने वहां पे बोला है कि अर्थ मॉम के लाइव में जब पहली लाइव हुई थी तो वहां पे जाके ये कहानी सुना रहे थे। तो ये गलतफहमी मत पाल लेना। और रही बात अर्थ मॉम की, तो ऐसी कोई रिकॉर्डिंग लाएंगी भी नहीं जिसमें किसी के प्राइवेसी का हनन हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जगत दीदी लाइव आई थी और लाइव में काफी रो रही थी और उनका रोना काफी काम आया कुछ हद तक। और बहुत सारे क्रिएटर और बहुत सारे रिएक्शन चैनल उनके फेवर में हो गए। होने का कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि नीतू मैना का जो लाइव हुआ था उसमें उनके कैरेक्टर पर जगत भैया ने उंगली उठाई थी। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का बात रखी थी, जैसे उन्हें चोर बोला गया, ये सारी चीज़ें। तो चोर वगैरह ये जगत भैया की तरफ से ही उनको ये सारी चीज़ें मालूम हुई थी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी था, इसलिए हमारी जगत दीदी लाइव आई। लाइव में काफ़ी रो रही थी और वो एक ही बात बोल रही थी कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो मैं जहाँ तक इनके रोने पे मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन कुछ बातों से मैं इनके सहमत नहीं हूँ। इन्होंने बार बार उसी एटीट्यूड में बोला कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो यहाँ पे आपने अपराध किया है। आपने राखी बांध के एक उसी आदमी से अफेयर किया है। आप किसी गैर आदमी से की होती या किसी शादीशुदा से भी की होती, लेकिन राखी नहीं बांधी होती तो आपको कोई गलत बोलता भी नहीं, तब आपने कोई अपराध नहीं किया होता। आप डंके की चोट पे बोल सकती थी, लेकिन यहाँ पे आप अपराध की हैं। तो इस बात से मैं आपके सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात बोल रही कि मैं अपनी बेटी की कसम खा लूंगी, पर इन्होंने कसम खाया नहीं और खा भी नहीं सकती, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इन्होंने की है। तो अपने बेटी को और बेटों को आप लोग इन गंदगी में मत लाया करो कि मैं उनकी कसम खा लूंगी, उनकी कसम खा लूंगी। कसम खा के सच झूठ का फैसला नहीं होता है। जो जिसको समझना होगा वो समझेगा। आप कसम खाएंगी तब भी, नहीं खाएंगी तब भी। तो ये रो रही थी कि मुझे जीने दो। तो जीने का हक सबको है और इनको इनकी किए की सजा मिल भी चुकी है। जहां तक मुझे देख रही हूँ 1-1.5 महीने से अगले की बदनामी हो रही है। तो इन्होंने जो गलत किया है इनको इनकी सजा मिल गई है। तो अब जगत भैया को रुक जाना चाहिए। अब जगत भैया का प्लान मैं बताती हूँ। यहाँ पे वो अपनी बीबी को भी गिराना चाहते हैं और जगत दीदी को भी। इन दोनों को साफ करके तीसरे के चक्कर में तो नहीं है, अब इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करती हूँ। पर यहाँ पे ना बीबी को साथ रखना है, न इनका कोई लेना देना है। और पता है लोगों को ये गलतफहमी कैसे हुई कि जगत दीदी से भैया बात करते हैं या भैया जगत दीदी से बात करती हैं। ये बातें भी लाइव में इन्होंने क्लियर की। तो जगत भैया वैसा माहौल ही क्रिएट कर रहे हैं कि जनता शक करने पे मजबूर है और रिएक्शन चैनल वाले भी मजबूर हैं। और वहां पे तड़का हमारी भाभी जी लगा देती हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। अगर भाभी वहां तड़का ना लगाती, ऑफ चीजें करती, ऑफ कैमरा करती, अपने पति को समझाती। अभी एक आके कम्युनिटी में बोलती है कि मेरा पति उनसे बात करता है, बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो ये सारी चीजें ना जगत भाभी के खिलाफ होती गई, क्योंकि जनता भी समझ रही है कि आपका पति तो जगत दीदी के सपोर्ट में बातें कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है। जबकि जगत दीदी के सपोर्ट में नहीं है जगत भैया, सिर्फ और सिर्फ बदला ले रहे हैं कि वो उनको कैसे छोड़ सकती हैं और सगाई कर सकती हैं। अब बदला लेने के लिए हमारे जगत भैया ने प्लान बनाया। कुछ रिएक्शन चैनल वालों से बात भी की, जहां पे इन्होंने कबूल दिया कि वो प्लान बना रहे हैं कि जगत दीदी मैं चाहता हूं कि इस लेवल पर जाएं। वो सब देख के मुझे मजा आ रहा है कि जगत दीदी को लोग शक कर रहे हैं कि मेरे से बात कर रही हैं। अब जैसे मेरा अंकुश से कंट्रोवर्सी हुआ है, तो लोगों को लग रहा है कि जगत दीदी के कहने पर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जगत दीदी और अंकुश में बात हुई थी सुमित के रोस्ट को लेके। तो अंकुश ने मना कर दिया था और सोशल मीडिया पे ला दिया था। तो जाहिर सी बात है अंकुश और जगत दीदी में अनबन हो गई है। अब यहाँ नीतू दीदी की भी पर्दाफाश करना शुरू कर दी है हमारे जगत भैया। तो यहाँ पे भी नीतू जी का अनबन पहले हो चुका है जगत दीदी से। तो ये दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये टारगेट इन्होंने किया है जगत भैया। तो इससे सबको लगने लगा कि भाई जगत दीदी करवा रही है कि मेरा जिससे जिससे बिगड़ा है उससे जाके आप लड़ो। और जगत दीदी का एक ब्लॉग आया था, शायद वो संयोग था, जिसमें उन्होंने बोला कि कुछ क्रिएटर भी उस टाइम पे मेरा साथ नहीं दिए जब मैं दुखी थी। तो उसी दिन से ही ये पर्दा
खास सीरीज लेके आने लगे। तो लोगों को लगा कि वो क्रिएटर का कह के इशारा की, मुझे भी यही लगा था। पर ये सारी चीज़ें ना इंजीनियर दिमाग भैया के दिमाग में ऐसा प्लान आता है, ऐसे हम लोग के नॉर्मल दिमाग में ऐसे प्लान नहीं आएंगे कि मतलब एक तीर से दो दो निशाने, मतलब मेरा बदला भी पूरा हो जाए और अगले को शक भी हो जाए कि ये जगत दीदी से बात करते हैं। अब यहाँ पे आती हूँ मैं इनके बीवी के बारे में। ये हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में बात करते होंगे, कितना भी हो हस्बैंड वाइफ का ही होगा, वाइफ हस्बैंड की होगी। कहते हैं मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, कोई भी अफेयर हो जाए, कोई भी बाहर वाली हो जाए, लेकिन औरत औरत ही रहेगी। और यहाँ पे जगत भाभी और ये दोनों बातचीत करते हैं, इन लोग का अंदर ही अंदर सारा मसला तय हो चुका है। अब ये जगत भाभी के साथ रहना नहीं चाहते, वो अलग मैटर है, पर कोई हस्बैंड वाइफ की बात ऑफ कैमरा होती होगी। तो इन सब खेल में हमारी जगत दीदी भी तो बदनाम हो ही रही थी, लेकिन इस खेल में जगत भाभी भी तड़का लगाने में कम नहीं थी। वो कम्युनिटी के माध्यम से ये हम लोग के मन में शक भरती थी कि ये दोनों बात करते हैं, और इससे जगत दीदी को गालियां पड़ने लगी। लोग रिएक्शन चैनल वाले भी उनको ट्रोल करने लगे। मतलब 1.5 महीने से उनकी ट्रोलिंग हो ही जा रही है। तो लाइव में उनका रोना ना सबको देखा नहीं गया, चाहे क्रिएटर हो चाहे रिएक्शन चैनल वालों हो, उसमें लाख गलतियां भी की हो तो उनकी सजा उनको मिल गई है। मैं यहाँ उनकी साथ नहीं दे रही हूँ, मेरे लिए आज भी गलत है और एटीट्यूड उनका मुझे नहीं अच्छा लगता है। एक बारगी आप आके बोल दो कि भाई हाँ मैंने गलती की है, भाई बहन बना के मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो गलती नहीं मानेंगी। उनके भाई लाइव में जाके गलती मान ले रहे हैं, लेकिन इन बंदी को पता नहीं क्या घमंड है। जगत दीदी को अपनी बेटी को ले आती हैं, कसम में ले आती हैं। अब ये बेटी को लाने का काम आज से पहले नहीं कर रही हैं कि ये कोई नया काम कर रही, बहुत पहले से कर रही हैं। जब इनकी सगाई हुई थी, जब लोग सवाल कर रहे थे कि आपकी लव मैरिज है, तब ये बोलती थी एक बच्चे की माँ, 7 साल के बच्चे की माँ क्या लव मैरिज करेगी। तब भी ये अपनी बेटी को लेके आई हैं। ये जब जब फंसती है ना तो अपनी बेटी को लेके आती हैं। अब यहाँ पूरी तरह से ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं, तो अब 7 साल की माँ बन रही हैं। आप तो माँ थी, आप माँ थी और एक मरे हुए पति की वाइफ थी। कहती उनकी यादों के सहारे जीने की आपने कस्में खाई थी, उनके ही नाम पे आपने चैनल बनाया था। तो माफ़ी चलो पब्लिक से मांगा आपने, कोई बात नहीं है, तो माफ़ी आप अपनी बेटी से मांगिए, क्योंकि बड़ी होके वो आपसे सवाल करेगी आपकी मम्मी आपने ये सारा क्या किया है, आप उससे माफ़ी मांगिए। माफ़ी आप अपने मरे हुए पति से मांगिए, क्योंकि उनकी फीलिंग के साथ खेल के, उनकी यादों के सहारों के साथ आप मतलब खिलवाड़ की हैं। माफ़ी पब्लिक से मांग के क्या करेंगी, पब्लिक आपको नहीं माफ़ करेगी, देखना बंद कर देगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी पब्लिक। तो यहाँ पे मतलब जगत दीदी ने लाइव में पूरा एकदम से ड्रामा था, रोने धोने का, कस्में खाने का, तो जिससे हमारी जनता पिघल गई। और कुछ क्रिएटर वाले भी जगत भाभी के खिलाफ हो गए, क्योंकि जगत भाभी कोई एक्शन कोई रिएक्शन अपने पति के लिए नहीं दे रही हैं, सिर्फ दूसरों पे ब्लेम कर रही हैं। अब जैसे नीतू दीदी को ब्लेम कर रही हैं कि बता देती तो मेरा घर बस जाता या बच जाता, जो भी कह रही हैं। तो वहाँ पे लोगों को बुरा लगने लगा कि अभी तो आपको पता है चीज़ें, तो आप क्यों नहीं अपना घर बसा ले रही हो बहन। तो यही सारी चीज़ें जगत दीदी के खिलाफ मतलब पक्ष में हो गई और जगत भाभी के खिलाफ में हो गई। और आजकल वो खेत में जाके वीडियो बनाई तो लोगों को शक है कि वो अम्बाला है, और इस वजह से भी लोग इनकी तरफ खिलाफ हो गए। और जनता भी पक गई इनके एक ही डायलॉग से कि क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, और कुछ सारे लोग मेरे पे ही मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं। तो आपके कैरेक्टर पर उंगली आपका पति उठा रहा, आपका पास्ट, आप किस लड़के से बात करती थी लाइव में जाके आपका पति बता रहा है, इसमें तीसरा कोई नहीं बता रहा। आपके बारे में ना किसी रिएक्शन को पता है, ना कोई क्रिएटर को पता है। अब मीशो के वीडियो से ये साफ होता है, जो वायरल वीडियो हुई थी जिसमें इन्होंने उस दिन बड़ा खेत में बैठ के ज्ञान दिया था कि 4 औरतों ने मेरी मदद नहीं की, तो मीशो ने कहा कि मैंने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उस वीडियो रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग में ये पलट गई। उन्होंने बोला कि मीशो के मैंने बहकाने में नेहा दी मतलब जगत दीदी मैं आप पे शक की हूँ, मैं शक नहीं करती, ये मीशो दीदी मुझे भड़का रही। तो बंदा भाई अगले पे तुम ब्लेम डाल रही हो तो क्यों मदद करेगा, जब या तो तुम वहां पे खड़ी होती कि हाँ मीशो दीदी को मैंने बोला है, तो बंदा सामने से आके तुम्हारी मदद करता। लेकिन तुम अपनी मदद खुद नहीं करना चाहती हो तो कोई और कैसे करेगा। तो इसी वजह से जनता इनके खिलाफ हो गई और
जगत दीदी के पक्ष में हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत लंबी खिंच गई है। इसमें जगत भैया का कुछ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है जगत दीदी का। उनको भरपाई बहुत देना पड़ा है इस गलती का। तो अभी ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए और ये जगत